कोड के चैलेंजेस के लिए 2 वेबसाइट है। एक है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी है, सिर्फ कंटेंट राइटर्स को हायर किया जाता है। वैसे इसमें भी एक है जिसका नाम, सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट अ जॉब। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले रहेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी अभी सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको दिलाने की बात कर रहे हैं हम, जिसमें कि अलग अलग फ्रीलांसिंग करियर ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। उसी के चलते आज वेब डेवलपमेंट एपिसोड 3 इज़ हियर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे सीख सकते हो, फ्री सोर्सेज, पेड सोर्सेज, पहले 10,000 कैसे कमाएं, दुनिया भर की जानकारी। इसके लिए मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी बात की है जो कि इस फील्ड में है। सो आई होप दिस वीडियो प्रोवाइड्स यू द वैल्यू। और अभी बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि वेब डेवलपमेंट आखिरकार होता क्या है। तो वेब डेवलपमेंट मतलब यही हो गया कि वेब पेजेस को बनाना एक तरीके से। तो फ्रंट एंड और बैक एंड 2 चीज़ें होती हैं। फ्रंट एंड जैसे कि नाम बता रहा है कि जो यूज़र्स देखते हैं, जो दिखता है, वो वाली चीज़ें, ठीक है। और बैक एंड मतलब सर्वर वाला पार्ट, जिसमें कि सारी की सारी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है जो आपको आनी चाहिए, तो मैंने कुछ लिस्ट आउट की हुई है। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी है। इसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, जैसे कि पाइथन है, रूबी है, PHP है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है जब हम बैक एंड डेवलपमेंट वाली चीज़ की तरफ जा रहे होंगे तब के लिए, ठीक है। तीसरा जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो ये है फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज, जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए ज़रूरत पड़ती है। और डेटा बेसिस, MySQL और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब सुन करके जो पहली बार सुन रहा है और जिसको इंटरेस्ट भी है तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन डोंट वरी, जब हम सोर्सेज डिस्कवर करेंगे, जिनमें हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, तो तुमको सारा आइडिया लग जाएगा। क्योंकि किसी को भी पहले से नहीं पता होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल भी हो गया, राइट। तो हम सोर्सेज डिस्कस करेंगे कि कहाँ से सीख सकते हो, कैसे सीखोगे, थोड़ा बेसिक आइडिया लोगे, फ्री पेड दोनों भी, तब तुमको थोड़ा और क्लियर माइंडसेट हो जाएगा। सो डोंट वरी। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम पेड सोर्सेज के बारे में, जो हमारे कोर्सेज हैं जो आप ले सकते हो उनके बारे में। फिर बात करेंगे फ्री कोर्सेज के बारे में। तो बात कर लेते हैं कि हम वेब डेवलपमेंट कैसे सीख सकते हैं। तो पेड कोर्सेज के लिए सबसे पहले यूडेमी का है एक, जिसका नाम है द वेब डेवलपर बूट कैम्प, ठीक है, बाय कोल्ड स्टेली। तो इन्होंने लिख रखा है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा कोर्स है जिसमें कि उन्होंने दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों भी कवर कर रखा है। सो इट्स अ वेरी गुड कोर्स। अभी मैं कोई बहुत बड़ा महानतम नहीं हूँ, बट ये मेरे को लगा, और इसकी रेटिंग वेटिंग और ये सब कुछ देख करके दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू। इसके बाद भी डोंट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, आप जाकर के एक बार देखो, आपको जो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, कि भाई। और ऐसा नहीं है कि प्राइसेस बहुत, मतलब कोर्सेज के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, अफोर्डेबल हैं, तो देख सकते हो। बाकी फ्री कोर्सेज तो है ही, तो अगर तुम्हें जिसका समझने में आसानी पड़ रही है उसका ख़रीदना भाई, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यही ही खरीदना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कोर्सेरा का है एक, ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विथ रिएक्ट। तो ये हांगकांग यूनिवर्सिटी का है, जिसमें कि पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। तीसरा जो है वो है प्लूरल साइट की तरफ से, वो है जावास्क्रिप्ट गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो ग्रेट फॉर बिगिनर्स, जावास्क्रिप्ट जिनको सीखना है उनके लिए। अब इसके बाद फ्री रिसोर्सेज, तो अमन भैया के जितने फैंस हैं, अपना कॉलेज, यू नो, राइट, तो वहाँ से सीख सकते हो सारी चीज़ें। मतलब क्या नहीं अवेलेबल है, मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा कुछ होगा भी, तो जा करके देख लेना उसको, तो उससे सब आइडिया लग जाएगा। बट स्टिल मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज बता रही हूँ मेरे एंड से। अमन भैया का तो ट्राई करना ही करना, इट्स मस्ट, ठीक है। इसके बाद फ्री कोड कैंप है एक, ठीक है, तो वही है, पूरा के पूरा करिकुलम देते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड की तरफ। इसके बाद एक कोड अकेडमी है, तो वहाँ पर भी आपको फ्री कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात करूँ तो जो नेट निंजा है, ठीक है, जहाँ पर इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं अलग अलग वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स के लिए, ठीक है। और एक है टावरला ट्रावर्सी मीडिया, ओके, एक है ट्रावर्सी मीडिया, तो उसको भी देख सकते हो। मैंने ये चैनल का नाम मतलब मेरे को लेते ही नहीं आया। बाकी 3 चैनल बताए, ठीक है, एक तो द नेट निंजा, एक अपना अमन भैया वाला, और अपना कॉलेज, ठीक है, और इसके बाद है ट्रावर्सी मीडिया, तो चेक आउट। और बाकी कोड विथ हैरी, ओके ओके ओके, वेब डेवलपमेंट में जाना है और कोई लैंग्वेज सीखनी है तो कोड विथ हैरी, कैसे भूल सकते हैं उसे, ठीक है, महान चैनल है वो भी एक। उसके बाद अब बात आ जाती है कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। श्रुति, हमें प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी सहायता कर दो उसमें। तो ऑलराइट, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम
बनाएंगे अपना पोर्टफोलियो। अभी पोर्टफोलियो के लिए ऐसे रैंडम प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, खुद से खुद को टास्क दे सकते हो। बाकी यहाँ पर एक गिटहब नाम का जो है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, गिटहब पे जो है आपको काफ़ी सारे कोड्स ऑलरेडी मिल जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ पर से देख करके अपना अपना काम शोकेस कर सकते हो, दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हो। कोड चैलेंजेस हैं, कोड के चैलेंजेस के लिए 2 वेबसाइट हैं, एक है हैकर रैंक और एक है कोड वॉर्स, जिन पे कि कोडिंग से रिलेटेड थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं तो वो आपको सॉल्व कर देने हैं और वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर देंगे, ठीक है। सो आई गेट दिस इज़ इट। एंड उसके बाद अब बात आती है कि हम एक्सपीरियंस कैसे गेन करेंगे इस फील्ड में, इस नीश में। तो उसके लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है इंटर्नशिप, ऑब्वियसली। तो इंटर्नशिप के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने तो एक ट्राई किया, वो चले भी गया वो इंटर्नशाला भाई, तो उधर जाओ। बाकी कोई और अगर अच्छा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको पिन कर देना, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। तो वहाँ से हम इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स में बहुत ज़्यादा पैसे की उम्मीद मत रखना, बट हाँ नॉलेज बहुत सारा मिल जाएगा, काम का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कॉर्पोरेट वाला सीन होता कैसा है, ठीक है। अब अगला अपॉर्चुनिटी ये है कि आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर दो। ये आपको बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी दे देगा और आपको थोड़ा बहुत फीडबैक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर ओपन सोर्सेज हैं, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन मांगा जा रहा है, वहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने एंड से। अब एक्सपीरियंस के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, फाइवर से, फ्रीलांसर से, अपवर्क से। तो यहाँ से भी काफ़ी आइडिया तुमको लग जाएगा कि हम कैसे जा सकते हैं इस फील्ड में आगे। अभी इस वाली नीश में जॉब लेने के लिए, जैसे मैंने कंटेंट वाली राइटिंग में एक स्पेसिफिक जगह बताई थी जहाँ पर सिर्फ कंटेंट राइटर्स को हायर किया जाता है, वैसे इसमें भी एक है जिसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो, जहाँ पे आप जॉब्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है हमारा नौकरी, इंडीड, जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा 2 बढ़िया बेहतरीन तरीके रहेंगे, नेटवर्किंग, और इसके अलावा एक बढ़िया तरीका रहेगा लिंक्डइन का। तो नेटवर्किंग मुझे नहीं पता कितना काम करती है कितना नहीं करती है, क्योंकि बस नहीं पता है ठीक है। तो लिंक्डइन पे अगर मैं बात करूँ तो लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना लेना, ऑप्टिमाइज़ कर लेना, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। लिंक्डइन का काफ़ी अच्छा सीन होता है, लिंक्डइन पे यार काफ़ी आसान हो जाती हैं चीज़ें, पर्सनल ब्रांड आपका इस्टेब्लिश हो जाता है, एटलीस्ट जो नॉलेज है वही शेयर कर देना, तो को लर्नर्स जुड़ जाएंगे, फिर थोड़े बहुत आप ब्रांड्स जो हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हो उनको अप्रोच कर सकते हो। कुछ अच्छे लोगों के साथ मिलकर के कई बार कनेक्शन से ही जो है अच्छा रास्ता निकल आता है, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई वाया लिंक्डइन एज वेल, ठीक है। लिंक्डइन ईजी अप्लाई का ऑप्शन है, तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। कोई रिक्रूटर हायर कर रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो लिंक्डइन बढ़िया है, मतलब जॉब नोटिफिकेशन ऑन करके रखना अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट वाली चीज़ के लिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट अ जॉब, लाइक सबसे आसान तरीका। बाकी इंटर्नशाला में भी देयर आर सम इंटर्नशिप्स जिनमें कि जॉब ऑफर इंक्लूडेड रहता है। तो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आपका काम सही रहा, फिर वहीं से जॉब भी ले लो। तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ था, मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, उनको सब सही लगा, उन्होंने इंटरव्यू लिया, फिर उन्होंने वहीं साथ साथ में जॉब ऑफर भी जो है ऑफर कर दिया था, ठीक है। तो जॉब ऑफर कर दिया समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है तुम लोग कर सकते हो दोस्तों। तो अब बात करते हैं हम हमारे पहले 10,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है यार। देखो फाइवर पे, अपवर्क पे, कहीं पे भी वर्डप्रेस की सर्विसेज, कस्टमाइजेशन, छोटा छोटा जो काम होता है ना, लैंडिंग पेजेस, ये वो थोड़ा बहुत जो है छोटे छोटे काम से स्टार्ट करना, फिर बड़े बड़े काम हम करेंगे धीरे धीरे। तो एक लेवल आगे बढ़ते जाना, 500,000 से स्टार्ट करो, फिर 10,000 तक पहुंच जाओगे। तो ये स्टेप होना चाहिए अपना, छोटा छोटा स्मॉल कर, मतलब स्मॉल स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बहुत सारा हो जाएगा। ये धीरे धीरे 30 दिन में ही हो जाएगा, समझ में आया। तो इतना टेंशन मत लेना कि 500 रुपये, बट एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होता है। तुमको पता है कैसे डिलीवर किया जाता है, तुमको पता है कि कैसे काम किया जाता है, तुमको पता है कि क्या रिविजन होते हैं, कैसे होता है, कैसे बात पड़ती है, कैसे आगे का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें भी तो सीखोगे ना साथ में। कोई आकर के बता रहे हो, तुम खुद फेस करो, बात अलग हो जाती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ स्टार्ट स्मॉल। बाकी तो सब ज्ञान देते हैं, बड़ा करो, हमारी वैल्यू और ये और वो सब फालतू की बात है दोस्तों। स्टार्ट तो ऐसे ही करना पड़ता है, वो इज्जतदार तरीका है, ठीक है। अब नेक्स्ट तरीका है हमारा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा हमें। स्टेप नंबर 2 है। तरीका क्या है? स्टेप नंबर 2 है जिसमें कि हमें पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। गिटहब में जाकर के अपने प्रोजेक्ट्स जो है एक्सप्लेन कर सकते हो, डाल सकते हो। और उसके अलावा अपना गिटहब पे एक्सप्लेन कैसे करोगे, डाल सकते हो, ठीक है। समझ गए ना, मेरी भावनाओं को समझो। और दूसरी चीज़ है अपना वेबसाइट बना लो, वहाँ पे अपने 4-5 स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज़ जो है शोकेस कर सकते हो। वेबसाइट विक्स पे बना सकते हो, फ्री में बन जाएगी, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है। तो वो तो अपना घर का काम हो गया वाला सीन है। तो ये पहला स्टेप रहेगा। छोटा छोटा स्टार्ट करने के लिए पहले जितने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे ट्राई करो। उसके बाद जाओगे कहाँ पर तुम लोग अपना बढ़िया पोर्टफोलियो बनाओगे स्ट्रॉन्ग, वो तो पहले ही बना लेना, ठीक है। स्टेप 2 मैं भले ही बोल रही हूँ, पर स्टेप 1 इसलिए उसको रखा है क्योंकि तुम लोग प्रोफाइल बनाओ, सब करोगे, उसमें समय जाता है। और साथ ही साथ में जब सीख रहे होगे तो पोर्टफोलियो तो बिल्डअप करोगे, तो उसको शोकेस करने में जो है काफ़ी हद तक तुमको हेल्प मिल जाएगी। अभी क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में रोड मैप देख रहे हैं, तो ये बहुत सारे तरीकों से तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे, क्लाइंट्स लेने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अब तुम लोगों को मैं लॉन्ग टर्म विजन से बता रही हूँ कि तुमने पोर्टफोलियो
बनाया, तुमने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, तुमने सब किया। अब तुम पर्सनल ब्रांड जो हमने पहले बात की है जो बना रहे होगे ना, उस पर्सनल ब्रांड को स्टैब्लिश करने के बाद अपने काम की जगह जगह पर बात करो। और ट्विटर से काफ़ी अच्छे हाई पेइंग क्लाइंट्स क्लोज होते हैं, तो अगर तुम्हें फ्रीलांस बेसिस पे चाहिए तो वो भी कर सकते हो। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, ये सिर्फ 10,000 रुपये कमाने का जो है एक छोटा सा रोड मैप में दे रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म तुम्हारा बहुत हद तक काम आसान कर देंगे, पोर्टफोलियो तुमने बना लिया है। इसके बाद थर्ड स्टेप रहेगा तुम्हारा प्रमोट योर सेल्फ एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। ये लिंक्डइन पे कर सकते हो और इसके अलावा कहाँ, ट्विटर पे कर सकते हो। तो ये दो प्लेटफॉर्म्स जो है ना, ये दो प्लेटफॉर्म्स काफ़ी मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स तुमको मिल सकता है। इंस्टाग्राम आई वोंट सजेस्ट, कोई बात नहीं, वरना तुम कंटेंट क्रिएशन वाली लाइन में आ जाओगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें उसी में जाना है, सो जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इफ़ यू वांट टू जिन जाओ भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। फिर लोकल बिजनेसेस जो हैं उनको पिच कर सकते हो। किसी का वेबसाइट पे में लग रहा है कि इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो, किसी का मतलब किसी ने अगर हायर करने के लिए डाला हुआ है, कोई स्ट्रक कर रहा है या किसी को प्रॉब्लम है, तो तुम उनको डायरेक्टली पिच कर सकते हो। लोकल बिजनेसेस को किसी के पास वेबसाइट नहीं है, जैसे अब हमारे यहाँ पे एक लोकल शॉप है केक की, तो एक अच्छा वेबसाइट वो डिज़र्व करते हैं क्योंकि उनके पास दिन के बहुत ऑर्डर्स आते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जिससे कि उनको जोमेटो को पे नहीं करना पड़ेगा, ये वो अपनी वेबसाइट से जस्ट डायरेक्टली ऑर्डर्स ले सकते हैं, सब कुछ करना पड़ेगा। तो एक वो प्रोसेस हो सकता है, लाइक इससे हम जो है हमारे कस्टमर्स को या हमारे जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको बोल सकते हैं कि भाई वी कैन हेल्प यू विद दिस। और फिर धीरे धीरे जो वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोशन होता है वो तो अलग ही होता है। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पर मैंने बता दिया कि तुम्हें ऐसे तो मिल ही जाएगा, अगर वैसे नहीं करना तो ऐसे कर लेना, ठीक है। बाकी सारा कुछ बता दिया है। इसी के साथ अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट एपिसोड किसके बारे में चाहिए है, प्लीज़ डू कॉमेंट इट बिलो, हम उसके बारे में भी एपिसोड लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।